सऊदी अरब में अरब ममालिक की नुमाइंदा तंजीम अरब लीग और मुस्लिम ममालिक की नुमाइंदा तंजीम OIC का मुश्तरका इजलास हुआ। इजलास से मुख्तलिफ मुसलमान ममालिक के सरबराहान ने खिताब किया। खिताब के दौरान मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत की जानिब से तकरीर के दौरान मंदरजा झेल तासरात का इजहार किया गया, जिन्हें अगर जुमलों में समेटा जाए तो कुछ यूँ बनता: हम फलस्तीनी बहन भाइयों के साथ खड़े, फलस्तीनियों को तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा। आलमी बरादरी को इसराइल के जुल्म की मसम्मत करनी चाहिए। जंग पे इंसानी वक्फा नहीं, मुकम्मल जंग बंदी की जाए। बैतुल मुक़द्दस हमारी रेड लाइन, फलस्तीनियों तक इमदाद नहीं पहुंचने दी जा रही। अमरीकी सदर से मुलाकात के दौरान OIC का पैगाम पहुंचाऊंगा। OIC अमन डायलॉग की कोशिश करे। इसराइल की जाहिरियत देखकर दिलों पर सख्ता तारी है और दिल टूट गए। इसराइली फौज हॉस्पिटल पर हमले कर रही जो गजा की पट्टी पर हो रहा, इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। गजा में इमदाद पहुंचाने के लिए इंसानी राहदारी फराहम की जाए। आलमी दुनिया इसराइली मुसालिम पर खामोश तमाशाई बनी हुई। फलस्तीन इस्लामी और इंसानी इक़दार का आगाज, फलस्तीन उम्मत मुसलमा के फख्र का निशान। खित्ते के तारीख में ये फैसला कुन वक्त है। गजा के मसले का हल तलाश किया जाना चाहिए। गजा को 20 बरस से महासरे का सामना। इसराइल गजा में इतनी बमबारी कर चुका जो 70 एटम बम गिराए जाने के बराबर। ये वो बयानात जो कि अक्सर औकात हमें सियासी रहनुमाओं से मुल्की मसाइल को हल करने की कोशिशों में सुनने को मिलते, जैसे कि गुर्बत का खात्मा होना चाहिए, करप्शन एक बुराई, समाजी इंसाफ का निज़ाम कायम होना चाहिए, माशरती तफरीक खत्म करना होगी। दरअसल ऐसे बयानात का सवाए खबर की सुर्खी बनाने के और कोई मकसद नहीं होता। इसलिए इस तरह के बेमकसद बयान उस दिन के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अगले दिन के अखबार की जीनत बनने के बाद दम तोड़ देते। अब एक लम्हे के लिए जरा चश्मे तसव्वुर में ये लाएं, अगर अरब लीग और OIC के इस इजलास में बोले गए जुमले कुछ यूं होते तो क्या होता। मुश्तरका मुलाकात में ये मुतफ़िका फैसला किया गया: तमाम मुसलमान ममालिक इसराइल पर हमला कर रहे फलस्तीन की पाक धरती को जालिम यहूदियों से हमेशा हमेशा के लिए पाक किया जाएगा। इसराइल पर चारों तरफ से जमीनी, फिजाई और बहरी हमला किया जाएगा। चुन चुन कर हर जालिम यहूदी हुक्मरान पर यहूदी फौजी को भी मारा जाएगा। कुराए अर्ज़ से सहूनी रियासत का नामो निशान मिटा कर दम लेंगे। फलस्तीन की पाक धरती पर आखिरी यहूदी के वजूद तक ये जंग जारी रहेगी। इसराइल के हक में आलमी बरादरी के किसी किस्म के दबाव को नहीं माना जाएगा। हमने तय किया कि आजाद फलस्तीन रियासत के क़याम तक मगरिब को तेल की फरहमी मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी। तमाम मुस्लिम ममालिक में यहूदी कंपनियों की मसनूआत का बाइकॉट किया जा रहा। जिस दिन OIC और अरब लीग ने ऐसे बयानात दिए, उस दिन न सिर्फ फलस्तीन आजाद होगा बल्कि उस दिन कश्मीर भी आजाद हो जाएगा। जिस दिन ऐसा हुआ उसी दिन से उम्मत मुसलमा एक ताकत बनकर पूरी दुनिया में उभरेगी, एक ऐसी ताकत जो आलमी मंजरनामे पर हमेशा छाई रहेगी। मगर ऐसा क्यों कर मुमकिन हो सकता? तुर्किया में इसराइली मसनूआत के बाइकॉट की मुहिम जोरों पर है। हम अपने मुल्क में मशरूबात से लेकर फूड चेन और कपड़ों के ब्रांड्स तक बाइकॉट करना चाहिए, क्योंकि मगरबी साम्राज्य का दीन और तहजीबी ताकत दौलत के ऊपर खड़ा। अगर मुस्लिम ममालिक सिर्फ यही टैबू उखाड़ने में कामयाब हो जाएं तो मगरबी तहजीब की रीढ़ की हड्डी टूट जाए। हमें IT के शोबे में ताकतवर कुव्वत बनना होगा। अपनी आवाज को मजबूत अंदाज में पेश करने के लिए मुस्लिम मीडिया कायम करना होगा। कुछ अर्सा कबल पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया ने यह कोशिश की, मगर वो मंसूबा बंदी खटाई में पड़ गई। हमें मगरबी तहजीब का मुकाबला करने के लिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कायम करना होंगे। यकीन जानिए, अगर ऐसा ना किया गया तो जालिम का रास्ता नहीं रोक सकेंगे। इसराइल सिर्फ ग्रेटर इसराइल का ख्वाब नहीं देख रहा, बल्कि वो वस्ती एशिया और जनूबी एशिया में मगरबी साम्राज्य का फ्रंटमैन बनने का ख्वाहा है। यही वजह है जब 7 अक्टूबर से जंग का आगाज हुआ तो मगरबी साम्राज्य का रिस्पांस इस कदर तेज, जैसे वो इस जंग के लिए शुरू होने से कबल ही वाकिफ थे कि गजा में इसराइल हमला करने जा रहा और इस हमले की सूरत में मगरबी साम्राज्य का रद्द अमल कैसा होगा। इस जंग में जहां मासवाए तुर्की और सऊदी अरब बाकी सभी मुस्लिम ममालिक का रिस्पांस इंतहाई मायूस कुन, वहीं चीन और रूस का किरदार काबिले दीद रहा। तुर्की और सऊदी अरब इसलिए मुनज़्ज़म हिकमत अमली से आगे बढ़ रहे क्योंकि दोनों ममालिक में रियासत और माशी ढांचा इंतहाई मजबूत। तुर्किया नेटो में अमेरिका के बाद बड़ी फौज रखता। हालिया जंग में तुर्किया के सदर
रजब तैयब उर्दगान के दीगर मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से राब्ते मानी खेज रहे, जबकि इसी दौरान अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन जब तुर्किया के दौरे पर गए तो उनसे रजब तैयब उर्दगान ने मुलाकात नहीं की, जबकि सऊदी वली अहद ने भी काफी देर बाद उनसे मुलाकात की और इंतहाई नागवारी का इजहार किया। यही वजह जब वो अमरीका वापस पहुंचे तो स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से जारी बयान में इसराइल को सख्ती से कहा गया, अमरीका गजा पर इसराइली इजारादारी तस्लीम नहीं करेगा। यही बयान अमरीकी सदर जो बाइडेन ने दिया। गजा पे इसराइली कब्जा काबिल कबूल नहीं होगा। दूसरी जानिब रूस और चीन इस हकीकत से बाखूबी वाकिफ मगरबी साम्राज्य बहराए रूम के इर्द गिर्द वाक़ई खित्तों यानी मिडल ईस्ट और दीगर करीबी ममालिक पर अपनी तहजीबी बरतरी कायम रखना चाहता। यही वजह की जंग के आगाज से ही इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने मुख्तलिफ तकारीर में लफ्ज तहजीब इस्तेमाल किया। ये लफ्ज दरअसल मगरबी तहजीब का इस्तारा, इसलिए इसराइल को शिकस्त देने के लिए जज्बातियत से शायद काबिल अमल इकदाम उठाना होंगे। जिस दिन OIC और अरब लीग ने ऐसे बयान दिए उस दिन न सिर्फ फलस्तीन आजाद होगा बल्कि उस दिन कश्मीर भी आजाद हो जाएगा। जिस दिन ऐसा हुआ उसी दिन से उम्मत मुसलमा एक ताकत बनकर पूरी दुनिया में उभरेगी, एक ऐसी ताकत जो आलमी मंजरनामे पर हमेशा छाई रहेगी। मगर ऐसा क्यों कर मुमकिन हो सकता? तुर्किया में इसराइली मसनूआत के बायकॉट की मुहिम जोरों पर है। हम अपने मुल्क में मशरूबात से लेकर फूड चेन और कपड़ों के ब्रांड्स तक बायकॉट करना चाहिए, क्योंकि मगरबी साम्राज्य का दीन और तहजीबी ताकत दौलत के ऊपर खड़ा। अगर मुस्लिम ममालिक सिर्फ यही तैबू उखाड़ने में कामयाब हो जाएं तो मगरबी तहजीब की रीढ़ की हड्डी टूट जाए। हमें IT के शोबे में ताकतवर कुव्वत बनना होगा। अपनी आवाज को मजबूत अंदाज में पेश करने के लिए मुस्लिम मीडिया कायम करना होगा। कुछ अर्सा कबल पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया ने यह कोशिश की, मगर वो मंसूबा बंदी खटाई में पड़ गई। हमें मगरबी तहजीब का मुकाबला करने के लिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कायम करना होंगे। यकीन जानिए, अगर ऐसा ना किया गया तो जालिम का रास्ता नहीं रोक सकेंगे। इसराइल सिर्फ ग्रेटर इसराइल का ख्वाब नहीं देख रहा, बल्कि वो वस्ती एशिया और जनूबी एशिया में मगरबी साम्राज्य का फ्रंटमैन बनने का ख्वाहा है। यही वजह है जब 7 अक्टूबर से जंग का आगाज हुआ तो मगरबी साम्राज्य का रिस्पांस इस कदर तेज, जैसे वो इस जंग के लिए शुरू होने से कबल ही वाकिफ थे कि गजा में इसराइल हमला करने जा रहा और इस हमले की सूरत में मगरबी साम्राज्य का रद्द अमल कैसा होगा। इस जंग में जहां मासवाए तुर्की और सऊदी अरब बाकी सभी मुस्लिम ममालिक का रिस्पांस इंतहाई मायूस कुन, वहीं चीन और रूस का किरदार काबिले दीद रहा। तुर्की और सऊदी अरब इसलिए मुनज़्ज़म हिकमत अमली से आगे बढ़ रहे क्योंकि दोनों ममालिक में रियासत और माशी ढांचा इंतहाई मजबूत। तुर्किया नेटो में अमेरिका के बाद बड़ी फौज रखता। हालिया जंग में तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दगान के दीगर मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से राब्ते मानी खेज रहे, जबकि इसी दौरान अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन जब तुर्किया के दौरे पर गए तो उनसे रजब तैयब उर्दगान ने मुलाकात नहीं की, जबकि सऊदी वली अहद ने भी काफी देर बाद उनसे मुलाकात की और इंतहाई नागवारी का इजहार किया। यही वजह जब वो अमरीका वापस पहुंचे तो स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से जारी बयान में इसराइल को सख्ती से कहा गया, अमरीका गजा पर इसराइली इजारादारी तस्लीम नहीं करेगा। यही बयान अमरीकी सदर जो बाइडेन ने दिया। गजा पे इसराइली कब्जा काबिल कबूल नहीं होगा। दूसरी जानिब रूस और चीन इस हकीकत से बाखूबी वाकिफ मगरबी साम्राज्य बहराए रूम के इर्द गिर्द वाक़ई खित्तों यानी मिडल ईस्ट और दीगर करीबी ममालिक पर अपनी तहजीबी बरतरी कायम रखना चाहता। यही वजह की जंग के आगाज से ही इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने मुख्तलिफ तकारीर में लफ्ज तहजीब इस्तेमाल किया। ये लफ्ज दरअसल मगरबी तहजीब का इस्तारा, इसलिए इसराइल को शिकस्त देने के लिए जज्बातियत से शायद काबिल अमल इकदाम उठाना होंगे।